बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था आकाशगाम। गांव इतना खूबसूरत था कि आसमान भी उसे देखकर जलता था। हरे भरे खेत, फूलों से लदी आम की बगिया, एक स्वच्छ नदी और खुशमिजाज लोग। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को कुछ अजीब होता। ठीक आधी रात को गांव का पूरा जमीन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगता। पहले 1 फुट, फिर 2, फिर 10। कभी कभी तो इतना ऊपर चला जाता कि नीचे की जंगल के पेड़ छोटे छोटे खिलौने जैसे नजर आने लगते। लोग डर के मारे चीखते चिल्लाते। सुबह होते होते गांव फिर नीचे आ जाता, लेकिन हर बार थोड़ा झटका लगता। कई बार घरों की दीवारें फट जाती, बर्तन टूट जाते। सब बहुत डरे हुए थे। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था बाबा शंकरनाथ। उम्र 100 साल से ऊपर, आंखें धुंधली लेकिन दिल साफ और दिमाग तेज। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव फिर ऊपर उठने लगा तो लोग उसके झोपड़े के बाहर इकट्ठा हो गए। बाबा ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, ये गांव हमारी खुशियों पर उड़ता है। जब हम एक दूसरे से लड़ती हैं, ईर्ष्या करते हैं, लालच करते हैं, तो गांव का वजन हल्का हो जाता है और वो ऊपर उठने लगता है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो गांव भारी हो जाता है और जमीन पर टिका रहता है। सब चुप हो गए। गांव के मुखिया ने पूछा, तो अब क्या करें बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगली पूर्णिमा तक हर घर में एक नई बात शुरू करो। रोज एक दूसरे के घर जाकर हालचाल पूछो। जो लड़ रहे हैं उन्हें मना लो, गरीबों की मदद करो, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को धन्यवाद देना मत भूलो। पूरा गांव इस बार सच में बदल गया। लड़के बुजुर्ग, औरतें मर्द सब मिलकर काम करने लगे। पुरानी दुश्मनियां खत्म हुई। जो अमीर थे उन्होंने गरीबों को बीज और बैल दिए। औरतें साथ बैठकर चरखा काटने लगी। बच्चे बूढ़ों के लिए पानी भरने लगे। पूर्णिमा आई। रात के 12 बजे सब बाहर खड़ी थी, डरती हुई। लेकिन इस बार गांव हिला तक नहीं, वो बिल्कुल स्थिर रहा। चांदनी में पूरा गांव और भी सुंदर लग रहा था। अगले दिन बाबा शंकरनाथ ने कहा, देखा, आकाश हमें ऊपर नहीं खींच रहा था, हम खुद अपने झगड़ों से हल्की हो रही थी। अब हम इतनी भारी हो गए हैं कि आसमान भी हमें नीचे नहीं उठा सकता। उसके बाद आकाशगाम कभी नहीं उड़ा। फसलें लहलहाईं, बच्चे हंसे, और गांव की कहानी आज भी सुनाई जाती है।